दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी शेरदिल से, जिसकी मम्मी का नाम था शेरनी और पापा का नाम था दिलबाग। तो उन दोनों को मिलाकर बना शेरदिल। शेरदिल एक डिटेक्टिव है जिसका दिमाग शर्लॉक होम्स जैसा तेज था, और उसकी टीम में है ऑफिसर डैनी और ऑफिसर ओलिविया, जिन सब ने मिलकर अभी अभी बुडापेस्ट में एक केस सोल्व किया है। और वो ये करके पार्टी करने चला गया, पर पार्टी को बीच में ही ओलिविया रोक देती है, क्योंकि वो उनके लिए एक नया केस ले आई थी। सीन शिफ्ट हुआ उनके ऑफिस में, जहां शेरदिल की वेकेशन को पोस्टपोन करके उसे नए केस के बारे बताया गया। पर तभी यहाँ एंट्री हो गई एक लड़की नताशा की, जिससे शेरदिल की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये केस था एक बिलियनियर पंकज भट्टी के मर्डर का, जिन्हें अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जाते जाते एक बाइक राइडर ने पहले गोली से मारा और फिर उनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा दिया। तो पंकज भट्टी के परिवार में थी उनकी बीवी, जो उनकी कंपनी की सीईओ है, उनका बेटा अंगद, जो अपना बिजनेस चलाता था, पर उसका बिजनेस से ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है। अंगद ने एक टीवी एक्ट्रेस एलिजाबेथ से शादी की हुई थी। तो पंकज भट्टी की एक बेटी है शांति, जो अपने नाम की तरह ना कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। शांति का एक एनजीओ था और इसी के साथ साथ वो पंकज की लाडली थी। तो यहीं पंकज के घर में दो और लोग रहते हैं, एक उनका साला बोदी और एक उनका कुत्ता रैबिट। पर अभी तक जो सबसे पेचीदी बात सामने आई वो ये है कि जब किलर ने पंकज को मारा तब उनका ड्राइवर जयपाल गाड़ी में नहीं था, और इस वक्त भी वो गायब है। जिसी के साथ पुलिस उस बाइक राइडर लूका को तो पकड़ चुकी है, पर शेरदिल को पता लगाना था कि ये मर्डर करवाया किसने है, क्योंकि ऐसे बिलियनर का मर्डर सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है और वो है पैसा। तो यही हमारे सामने पंकज भट्टी की विल लाई गई, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का 10% अपने कुत्ते के नाम कर दिया था, 10% बोदी के और 80% पूर्वक यानी शांति के बॉयफ्रेंड के नाम। पूर्वक शांति को उसी एनजीओ में मिला था, वो भी उसी की तरह गूंगा और बहरा है, और अब वो भी गायब था। जिसके बाद शेरदिल और उसकी टीम पंकज भट्टी के घर गए, जहां उसका पूरा परिवार सारा आरोप पूर्वक पर लगा रहा था कि उसी ने पंकज भट्टी की गलत विल बनाकर उन्हें मारा है। तो पंकज का साला बोदी यहाँ नहीं था, वो 2 दिन बाद वापिस आएगा। जिस पर शेरदिल ने कहा, ठीक है, जब तक ये केस सोल्व नहीं होता आप लोग यहीं घर में हाउस अरेस्ट में रहेंगे। ये इस केस और आपकी सेफ्टी दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर 60 मिलियन यूरो की विल का सवाल है। शेरदिल ने कहा कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कहा करते थे कि प्यार और पैसों में कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। जिसके बाद शेरदिल इस केस की सारी कड़ियां जोड़ने में लग गया। वो अगले दिन जाकर पंकज की वाइफ से ऑन कैमरा पूछताछ करता है कि ये गलत विल फोर्ज होने से पहले सही विल में आपके हिस्से में कितना परसेंट आता था। और यही हमारे सामने आया कि मिसेस भट्टी को सिर्फ 1% मिलना था, पर उन्होंने कहा 30%। जिस पर नताशा पूछती है कि आपके अपने पति के साथ कैसे रिलेशन थे। मिसेस भट्टी ने कहा जैसे हर पति पत्नी के होते हैं, पर यही हमारे सामने आया कि मिसेस भट्टी ने अपने पति पर चीट किया था। तो पंकज भट्टी ने उन्हें डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दिए थे। जिस पर मिसेस भट्टी ने कहा कि नहीं, मैंने वो अपना अफेयर खत्म कर दिया है और मिस्टर भट्टी ने मुझे माफ कर दिया था। हम 40 साल से साथ हैं, ये छोटी मोटी चीजें हमें अलग नहीं कर सकती। तो शेरदिल गया अंगद भट्टी के पास। वो लोग उससे पूछते हैं कि अगर विल का 30% आपको मिलता तो आप क्या करते। अंगद कहता है कि मैं उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता। जिस पर शेरदिल ने कहा आपका बिजनेस तो पहले से लॉस में है ना। जिसके साथ साथ हमारे सामने आया कि पंकज भट्टी भी अंगद से खुश नहीं था, क्योंकि अंगद बिजनेस पर फोकस करने की जगह पार्टीज करने पे फोकस कर रहा है। शेरदिल ने कहा कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है एक ओवर अचीविंग बाप का अंडर अचीविंग बेटा होना। जिस पर अंगद ने कहा तुम सही कह रहे हो, मेरे पापा से मेरी इतनी नहीं बनती थी और उन्हें मेरा एक फॉरेनर से शादी करना भी पसंद नहीं आया। अंगद कहता है कि उनका सारा प्यार बस शांति के लिए था। तो शेरदिल ने पंकज की बेटी शांति से बात की। अब शांति अपने पिता की मौत और अपने बॉयफ्रेंड द्वारा दिए गए धोखे से पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे दवाइयां खानी पड़ रही हैं। शांति ने बताया कि वो पूर्वक को अपने डैड से मिलाने घर लाई थी, पर यहाँ वो किसी को भी पसंद नहीं आया। सब लोग उसे खाते देख जाहिल समझ रहे थे। पूर्वक को एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास था। वो सबको
उनके लकी नंबर बताने लगा तो पूर्वक अपना लकी नंबर 7 को मांगता था। पर पूर्वक जब शांति को बाय करके जाने लगा उसे पंकज ने दोबारा बुलाया। पंकज पूर्वक को पैसे देकर शांति की जिंदगी से दूर भेजना चाहते थे, पर पूर्वक ने ये सारी बात जाकर शांति को बता दी। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस शांति से प्यार करता हूँ। जो सुन पंकज ने पूर्वक को जॉब दे दी। वो उसे अपना अकाउंटेंट बना लेते हैं, पर पंकज यहाँ पूर्वक को बस तंग कर रहे थे। वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। पंकज पूर्वक को तोड़ना चाहते थे, पर पूर्वक नहीं टूटता, जिस पर पंकज ने शांति को कहा कि मुझे उस लड़के पर डाउट्स तो हैं, पर तुम्हारी लाइफ है और फैसला भी तुम्हारा होगा। जो सुन शांति खुश हो गई, पर पूर्वक ने उसके पिता को ही मार डाला। तो यहीं से शेरदिल शांति की दवाई उठाता है और उसे ड्रॉर में भी कुछ मिला, जिसके बाद उनकी मुलाकात होती है यहाँ की कामवाली से। वो लोग उससे भी पूर्वक के बारे पूछते हैं। इस कामवाली ने कहा कि पूर्वक था तो बहुत स्वीट, पर एक दिन जब पंकज सर ने उनकी शांति मैडम के सामने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की, तब वो कहते हैं कि अगर ये शांति का बाप ना होता तो मैं इसे गोली मार देता। जो सुन शेरदिल गया उस बाइक राइडर लूका के पास, जो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने आज तक अनगिनत कत्ल किए हैं और पता नहीं कितनी बार जेल गया हूँ। पर शेरदिल ने कहा कि तुम कोई सीरियल किलर नहीं, बस एक नशेड़ी हो जिसने नशे के पैसे के लिए काम किया। शेरदिल कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुमने किसे मारा है, अब तुम कभी भी अपने परिवार को नहीं मिल पाओगे। जिस पे लूका शेरदिल को कुछ बताने को राजी हो गया। तो शेरदिल सीधा जाता है एक बंद फैक्ट्री में, जहां उसे कोई मिला, जिसी के साथ सीन शिफ्ट वन की टीम पर डैनी को पंकज की कुछ शेल कंपनीज का पता लगा था जिनमें से वो पैसे घुमाता है। तो नताशा को पूर्वक के दोस्त जयेश भाई का पता लगा। पूर्वक का वीजा, उसका घर, सब कुछ इसी आदमी ने अरेंज किया था, पर वो भी पूर्वक की तरह गायब है। और यही सामने आया कि पूर्वक हर 21 दिन में अपना घर बदल लेता है, जहां उसके साथ एक हुडी वाला लड़का भी रहता था। तो शेरदिल सामने लाया कि मुझे जयपाल मिल गया है। जयपाल ने शेरदिल को बताया था कि लूका ने मेरे बाथरूम करते हुए पंकज को मारा और वो फिर मुझे उठाकर यहाँ ले आया, जहाँ उसके साथ पूर्वक भी था। जिस पर शेरदिल सोचने लगा कि आखिर ये पूर्वक कहाँ होगा। तो शेरदिल को याद आता है कि पूर्वक एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानता था, उसका लकी नंबर 7 था और वो हर 21 दिन में घर बदल लेता था। तो यहाँ एक पैटर्न देख शेरदिल अपने टीममेट्स को कहता है कि मुझे पूर्वक मिल गया है। शेरदिल ने बताया कि पूर्वक हर 21 दिन बाद हर तीसरी गली में 7th फ्लोर वाला घर लेता था, यानी यहाँ भी वो यही होगा। पर पूर्वक यहाँ नहीं था। उन्होंने उसका लैपटॉप देखा जिसमें उन्हें ग्रीस की 2 टिकट्स दिखी, और वो भी उस दिन की जिस दिन पंकज का मर्डर हुआ। जिसी के साथ शेरदिल को एक फोन आता है और वो पहुंचे पंकज भट्टी के घर, जहां उसके घर वाले पूर्वक को पकड़कर बैठे थे कि ये हमें यहाँ मारने आया था। तो शेरदिल ने पूर्वक को बिठा उसे उसका पासपोर्ट दिया कि तुम यही लेने गए थे ना वहाँ। शेरदिल पूछता है कि क्या तुमने मिस्टर भट्टी को मारा है। पूर्वक ने लिखकर कहा हाँ, जिस पर शेरदिल कहता है मान लिया, पर फिर विल तुम्हारे नाम होते ही तुम भाग क्यों गए और ये तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो तभी उन लोगों को जंगल में एक और लाश मिली। ये लाश थी उस ड्राइवर जयपाल की। सीसीटीवी फुटेज में वही हुडी वाला आदमी जयपाल को अपने साथ ले जाते दिख रहा है। जिसके बाद शेरदिल गया भट्टियों के घर, जहाँ वो कहती हैं कि ये हाउस अरेस्ट अब खत्म करवा दीजिए। पर शेरदिल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमें एक और डेड बॉडी मिल चुकी है, यानी एक किलर अभी भी बाहर घूम रहा है जो बहुत ही डेंजरस था। जिस पर अंगद गुस्से से बोला कि कोई डेंजर नहीं है, वो बस पूर्वक का पार्टनर है। जयपाल ने पूर्वक और लुका को साथ में देखा होगा, इसलिए उसने इसे मार दिया। तो मिसेस भट्टी अंगद को शांत करती हैं, पर ये बात शेरदिल ने नोटिस कर ली थी। और यहीं एंट्री होती है पंकज के साले बोदी की। बोदी एक माली था, उसने शेरदिल को 3 बातें बताई कि पंकज मुझसे नफरत करता था, उसकी और मेरी कभी नहीं बनी और इसीलिए मैं घर के बाहर रहता हूँ। पर आज से 1 साल पहले वो मेरे पास आया था। वो पूरी शाम बिना कुछ बोले मेरे पास बैठा रहा, जिसके कुछ दिन बाद शांति पूर्वक को घर ले आई और फिर धीरे धीरे पंकज भी मुझसे बातें करने लगा। हम दोनों काफी करीब आ गए, हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तो फिर पंकज की मौत वाले दिन मैंने गोली की आवाज सुनी, जिसके बाद पूर्वक घर से भागता नजर आया।
तो बोदी ने देखा कि अंगद शूटिंग कर रहा था, पर वो पहले वाला गन शॉट उसकी बंदूक का नहीं है। और उससे भी अजीब बात थी कि अंगद जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, उस दिन उससे एक भी निशाना नहीं लगा। अब ये सारी बातें सुन शेरदिल को सब समझ आ गया और उसने नताशा को शाहीन अंसारी बना एक ट्रैवल एजेंट के पास भेजा। अब इस ट्रैवल एजेंट का नाड़ा थोड़ा ढीला था, तो वो नताशा को कहीं ले गया, जिसी के साथ डैनी शेरदिल को बताता है कि पंकज भट्टी की कंपनी का पैसा शेल कंपनीज में से घूमते हुए बुडापेस्ट के एक हॉस्पिटल में जा रहा था, यानी वहां किसी का इलाज चल रहा है। शेरदिल ने हॉस्पिटल में पूछताछ करवाई तो वो ट्रैवल एजेंट नताशा को सीधा जयेश भाई के पास ले गया, जिनके आगे बंदूक तान नताशा उनसे हुडी वाले के बारे में पूछती है और ये हुडी वाला इंसान एक लड़का नहीं एक लड़की निकला। जो सुन शेरदिल समझ जाता है कि भट्टी परिवार का सिर्फ एक ही मेंबर घर से बाहर निकल सकता है और वो है उनकी नौकरानी। शेरदिल अपनी टीम को ले इस लड़की फलक के घर पहुंच गया और यहीं उन्हें मिली कैद की हुई एक और लड़की, जो और कोई नहीं पूर्वक की बहन किरण है, जो भी उसकी तरह बोल और सुन नहीं सकती। जिसके बाद शेरदिल पुलिस की एक पूरी टीम को भट्टियों के घर ले गया और अब वक्त आ गया था सारा सच बाहर लाने का। शेरदिल कहता है कि क्या आप लोग लाल रंग में छुपा लाल रंग देख सकते हो। शेरदिल ने बोलना शुरू किया और हमारे सामने आया कि पंकज भट्टी को कैंसर था। जो सुन उसके फैमिली मेंबर्स डर गए कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, हमारे स्टॉक के प्राइस गिर जाएंगे। अब शेरदिल को ये बात उस हॉस्पिटल में पूछताछ कर पता चली थी। वो कहता है कि इस एक इंसिडेंट ने मिस्टर भट्टी को पूरी तरह बदल दिया था और इसी वजह से वो बोदी के करीब आए और उन्होंने बोदी की मदद ले अपनी पूरी विरासत चैरिटी में देने का फैसला किया। जो सुन अंगद, उसकी बीवी मिसिस भट्टी सब गुस्सा हो गए। पंकज भट्टी कहता है कि तुम लोग मेरे पैसों के हकदार नहीं हो। उसने कहा कि मेरी बेटी के पास उसका एनजीओ है, मैं ये घर भी उसी के नाम कर दूंगा। जो चीज सबको छोड़ो शांति को भी अच्छी नहीं लगती। वो बाकियों को आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिसके नाम 30% होने वाला था वो ये सिर्फ घर लेकर खुश होंगी। यानी पंकज के बाकी परिवार की तरह शांति भी पैसों की लालची है। उसने सबको कहा कि डैड ने अभी तक ओरिजिनल विल चेंज नहीं की है, तो हम सबको मिलकर उसे चेंज होने से रोकना होगा। हमें मिलकर डैड को मारना होगा। जो सुन सब शौक हो गए, पर यहीं ये बातें उनकी नौकरानी फलक ने भी सुन ली। अब फलक अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 मिलियन यूरोस मांगती है। उन्होंने उसे 5 मिलियन पर मना लिया। शेरदिल कहता है कि शांति, तुम्हारी ये दवाइयां भी बस शुगर की गोलियां हैं। जो सुन अंगद गुस्सा हो गया। शेरदिल कहता है कि उस दिन भी तुम इसी तरह गुस्सा हुए थे। शेरदिल ने कहा कि जयपाल वाली बात सिर्फ मुझे पता थी, तुम्हें ये कैसे पता लगी। शेरदिल कहता है कि तुम लोग जानबूझकर पूर्वक को अपने परिवार के बीच लाए ताकि शक तुम लोगों पर न जाए। पर धीरे धीरे पंकज भट्टी पूर्वक का काम देख उसे पसंद करने लगा कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। जो बात शांति पूर्वक को कभी नहीं बताती, वो अपनी माँ के कहने पर पूर्वक को भी इस प्लान में शामिल कर लेती है। शांति की माँ ने पूर्वक को कहा कि अगर तुम पंकज को मारने में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी शांति से शादी करा देंगे। जिस पर पूर्वक भी उनके प्लान में शामिल हो गया और उसने कंपनी के पैसों से लूका को हायर कर लिया। पर पूर्वक किसी की जान ले उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और तभी जो सच उन लोगों ने पूर्वक से छुपाया था वो बाहर आ गया। पंकज खुद पूर्वक के सामने उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप को देखता हूँ, मैंने तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की पर तुम नहीं टूटे और ना ही तुम्हें पैसों का कोई लालच है। वो पूर्वक को कहता है कि मेरे हिसाब से तुम शांति के लिए बिल्कुल सही हो। तो यही सब सुन पूर्वक ने पंकज को सब कुछ बता दिया कि आपका परिवार ही आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। शेरदिल ने बताया कि पूर्वक ने सारा ब्लेम अपने ऊपर बस अपनी बहन किरण को बचाने के लिए लिया, क्योंकि किरण के पेपर्स अभी पूरे नहीं थे और इसीलिए पूर्वक हमेशा 21 दिन बाद अपना घर भी चेंज करता था और पूर्वक की इसी कमजोरी का बट्टिस फायदा उठाते हैं। जिसके बाद उन्होंने फलक को किरण की हुडी डलवाकर जयपाल को मारने भेजा, क्योंकि वो भी
एक लाइबिलिटी बन चुका था। तो अब बारी आती है ग्रैंड रिवील यानी लाल रंग में छुपे लाल रंग की। शेरदिल ने कहा कि लूका ने मिस्टर भट्टी को नहीं मारा क्योंकि उस गाड़ी में मिस्टर भट्टी नहीं बस उनकी डेड बॉडी थी, वो असल में यहीं मरे हैं। जिसके बाद हमारे सामने आया कि पंकज भट्टी ने गुस्से में अपने परिवार के आगे ही बंदूक तान दी कि तुम सब लोग मुझे मारने पर तुले हो और इसीलिए मैं अब अपना सब कुछ रैबिट, बोधी और पूर्वक के नाम कर रहा हूँ। वो सब लोग बहस करने लगे पर यहीं शांति अपने पिता को हक कर उनसे गन छीन लेती है। उसने अपने हाथों से ही अपने पिता को मार डाला और यही करते हुए उसे पूर्वक देख लेता है, जो फिर यहाँ से तेजी से भागा। तो मिसेस भट्टी अंगद को कहती हैं कि हम उसे बाद में देखेंगे, तुम अभी जाकर बाहर गोलियां चलाओ ताकि बोधी को शक ना हो। वो लोग इसके बाद पंकज की डेड बॉडी को गाड़ी में डालते हैं, जिसके बाद उन्होंने पूर्वक और उसकी बहन को पकड़ा। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बनाएंगे और तुम अगर पकड़े गए तो तुम्हें ये जुर्म एक्सेप्ट करना होगा वरना तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। शेरदिल बताता है कि तुम लोगों ने सारे सबूत तो मिटा दिए थे पर इस पेंटिंग के लाल रंग में पड़ा मिस्टर भट्टी का खून बच गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।